जय हिंद। मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी आज से अपने यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर पे में आज ये संस्कृत जो वर्ग 10वीं का है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस है, यानी कि बिहार बोर्ड के सिलेबस वर्ग 10वीं का मंदाकिनी वर्णम हम लोग चर्चा करेंगे। कहावत में कि मंदाकिनी वर्णम एक ऐसा लेसन है जो प्यार की अनुभूति को बढ़ा देता है, मतलब अपने अंदर के प्यार को ये बढ़ाता है ना। जैसे जिस प्रकार से पापा मम्मी का प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, प्राकृतिक से पेड़ पौधों से मानव का प्यार, माँ और बेटा का प्यार, पति और पत्नी का तो मैंने बोल दिया, उसके बाद में अन्य लोगों का प्यार, ये मंदाकिनी वर्णम में हम लोग देखने को मिलेगा। ये मंदाकिनी वर्णम में बार बार जो है से सीता जी को श्री राम कहते हैं कि हे सीते, देखो, एक नजर देखो ना सीते, कितना विशाल का ये पेड़ पौधा, ये नदियों में तैरता हुआ पंछी कलरव करते हुए, या हवाएं, पहाड़ों पे लगे हुई पेड़ किस तरीके से आवाज दे रहा है। देखो सीते, एक बार उलट कर देखो ना सीते। जिस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से वो कुछ लफुए लोग होते हैं ना, लफुए लोग किस तरीके से जो ऐसे कि लगे हुए रहते हैं, वो ऐसा लगा रहता है, ऐसा चिपका हुआ रहता है कि जैसे मतलब लगेगा कि अरे कब इन्हें एक बार उलट के देख ले, चला एक बार देख ले, देख भी नहीं करती है ना। बार बार जिंदगी सफल हो जाता है, एक बार देख लेती ना जिंदगी सफल हो जाता है। कैसे सफल होगा? होगा जी, नहीं सफल हो सकता है। चलिए आइए सीता जी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये जिंदगी ये सिर्फ आज के जमाने में हो रही है, नहीं, प्राचीन काल में भी चलता था, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा हाईटेक हो गया और पहले के जमाने में थोड़ा सा ये प्यार, ये मोहब्बत की कहानी के लिए लोग आज ही नहीं तरसते हैं, पहले भी लोग तरसा करते थे। पहले भी लोग जो है कि जैसे आप जानते हैं ना, प्रभु श्री राम के बारे में जानते हैं कि जब सीता जी चली गई थी, तो सीता जी के जाने के दरमियान में क्या हुआ था कि श्री राम जी जो है कि अनेकों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सभी से जो है क्या किए, अपने पत्नी, अपने प्रिया का पता पूछवाने का, अपने भार्या का पता पूछवाने का प्रयास किए। क्यों पूछवा रहे थे भाई? क्यों पूछवा रहे थे? कहीं उनके अंदर में वो प्रेम भावना था तब ना पूछवा रहे थे कि हे वानर राज, हे पक्षीराज, हे वनराज से हमारी प्रिया का पता बता दो। वनराज जंगल जंगल दर दर भटक रहे थे। ये मैं नहीं है भाई, देखो ऐसा कहानी मैंने सुना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। मैं वो बाबा नहीं हूँ कि कोई ऐसी मंच पे बैठ करके आपको कहानी सुनाऊं कि प्रभु श्री राम जंगल जा रहे थे, उनके पैर में कांटा गड़ा, वो जोर से रोया, मतलब ऐसे जैसे वो रोने लगेंगे, जैसे वो संत, वो महान बाबा रोने लगेंगे। आपको एसी मंच पे, उधर से एसी लगा हुआ, इधर से एसी लगा हुआ, और ऊपर से एक ऐसे करके जो है ना बीना टाइप पर, बीना मतलब पंखा टाइप पर डुलाने वाले कुछ लोग जो है से कि दासियां लगी हुई होती हैं, और वो इतनी आसानी से बाबा बैठे होते हैं कि मत कहिए। उनकी कोई खंडन करना ही नहीं चाहता हूं मैं। आइए मंदाकिनी वर्णम का मैं वर्णन करता हूं। करा प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति 1905, पंचनवति मतलब 1905 मतलब 95 तमात सर्गात संकलित वनवास्य प्रारंगे राम सीत्या लक्ष्मणे च चित्रकूटम प्राप्नोति, तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णयं सीतां संबोध्यति। इयं नदी प्राकृतिक रूपादान संवलित चित्तम हरित। अस्य वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदशगे करोति। अनुष्ट पृच्छन्दसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। देखिए, इस लेसन में प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से ये लेसन लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये लेसन जो लिया गया भैया, कौन? मंदाकिनी वर्णम। कौन? लेसन का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णम। ये लिया कहां से गया है? तो वाल्मीकि रामायण से। कहां से? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम सुने हैं, तो वाल्मीकि जी के रामायण की अयोध्या कांड से, वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया रामायण जिसमें अयोध्या कांड लिखे हैं, उस अयोध्या कांड से
ये मंदाकिनी वर्णन लिया गया है। करा वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। सीता को संबोधित कर वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। देखिए वनवास के समय में तीनों व्यक्ति अयोध्या से चलते हैं। कौन कौन रहता है? राम जी रहते हैं, सीता जी रहती हैं, अरे वो कौन रहते हैं? लक्ष्मण जी, एकदम जो है से गोस्वर लाल, प्यारे लाल, मोहन लाल चौरसिया सुने हैं ना। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण जी होते हैं, सीता जी होती हैं और प्रभु श्री राम रहते हैं। और अयोध्या से कहाँ प्रस्थान करते हैं? वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उसी वन में जो ऐसे कि सीता को संबोधित कर वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक सुषुमा से भरपूर यह नदी मन को हर लेती है। मतलब प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा है कि मन को क्या कर ले रही है? हर ले रही है। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी के बगल में जो एक पर्वत है भैया, वो पर्वत का नाम क्या है? चित्रकूट पर्वत। पर्वत का नाम क्या है बेटा? चित्रकूट पर्वत। और उसी चित्रकूट पर्वत के किनारे एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। देखिए ये जो पाठ लिखा गया, मंदाकिनी वर्णन जो किया गया, मतलब मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। और ये वर्णन ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया अयोध्या कांड है रामायण का, उसमें से ये छोटा सा एक अंश लिया गया है, जो 95 यानी 95 सर्ग में ये लिखा गया है। भरपूर नदी मन को हर लेती है। इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया है। देखिए इसका वर्णन जैसे कालिदास ने ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 95 अयोध्या कांड के, रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में किया है, तो उसी तरीके से कालिदास ने रघुवंशम में, ध्यान दीजिएगा, कालिदास ने जैसे रघुवंशम के लेखक कालिदास, मेघदूतम के लेखक कालिदास, तो याद रखिए 13वें सर्ग में किया। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंदों में मंदाकिनी का वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। देखिए किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी का वर्णन किया है अलग अलग छोटे छोटे दोहा में। करा विचित्र पुलिनाम रम्य हंस सार सेविताम कुसुमय रूप सन्य संपना पस्य मंदाकिनी नदीम। कहने का मतलब हुआ, हे सीता, फूलों से भरपूर विचित्र तटों वाली, हे सीता, फूलों से भरपूर विचित्र तटों वाली और हंस तथा सारस से पक्षियों से सेवित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। बार बार प्रभु श्री राम क्या करते हैं? हे सीता, इस नदी को देखो सीता। बार बार श्री राम जी कहते हैं, सीता जी कहती है न देखो, यहां लेने हैं जंगलवा में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब देखिए प्रभु श्री राम बार बार कह रहे हैं कि हे सीते, एक बार देखो सीता, इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, कितना वैभवपूर्ण है, कितना प्राकृतिक रूप से ये परिपूर्ण है। देखो सीते, कितना अच्छा है सीते, देखो, अच्छे तरीके से देखो सीते। बार बार वो दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं, सीता जी कहती है ना जी, ना देखे के मन करे जी, का एक चीज वाके दिखावे तो जी, अयोध्या देख लिया, यहों देखे, सब खाली तोरा ही नदिये देखे के मन करा हो नहीं। तो याद रखिए ये सब चीजें अब अलग अलग भाषा में इसको समझने का कोशिश लोग करते हैं, कोई संस्कृत में, कोई इंग्लिश में, कोई अलग और लैंग्वेज में। करा हे सीता, फूलों से भरपूर विचित्र तटों वाली, तट मतलब क्या होता है? किनारवा। ये तट, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, ये क्या हुआ? ये तट हुआ। ये क्या हुआ? ये तट हुआ। मतलब ये किनारा, ये किनारा, अभी से ये क्या हो रही है? नदियां बह रही है ना। कहे सीता, फूलों से भरपूर विचित्र तटों वाली और हंस तथा सारस पक्षियों से शोभित सुंदर मंदाकिनी नदी को क्या करो? देखो सीते, मंदाकिनी नदी नाना नाना विधय स्त्री विधय स्तरी रुहर्विताम पुष्प फलम द्रुमय राजंती राजराजस्य नलिनी मीव सर्वतः। कहने का मतलब हुआ कि हे सीते, देखो फूल और फलों से युक्त डालियों वाले नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से सब ओर से घिरी मंदाकिनी कुबेर की पुष्पकारिणी तालाब पोखर के समान शोभा पाती है। देखो सीते,
कितना ये शोभा पाती है, कितना ये अदृश्य है, देखने लायक है। उसके बाद में तीसरा पैराग्राफ है, मृग्यु थानी पितानी कुल्लू कलु सांभांसी संप्रातम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सजनयंती में। करा कि हे सीते यद्यपि मृग यूथानि पीतानि संप्रवत कुलुष अंभासी तथापि अस्य रमणीयानि तीर्थानि में रतिम सजनयंती। हे सीता यद्यपि पशुओं के समूह जल पीकर, हे सीता यद्यपि पशुओं का झुंड जल पीकर अभी जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं सीते। हे सीते, जानते हो अभी अभी जानवरों का झुंड इस मंदाकिनी नदी में से जल पी करके गया और इसके जल को धुंधला कर दिया, फिर भी इसकी सुंदरता, इसकी गहनता, इसकी जो एक सुनहरा सा चेहरा है मेरे मन को बहुत विचलित कर रहा है सीते। एक बार देखो सीते, हे सीते देखो कितना विचित्र ये नदी है सीते, कि गंदा होने के बाद भी हमारे मन को इतना इतना विभोर कैसे कर रहा है सीते। एक बार देखने का कोशिश करो सीते। कर आया हे सीते यद्यपि पशुओं का समूह। अब उसके बाद में जटा जिनधरा काले वल्क लोत्र वासस ऋष्यस्व गहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। करा हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय अर्थात हे सीते, जटाधारी तथा मृग चर्म और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि तो उपयुक्त समय में इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। हे सीते, इस नदी की महानता देखो सीते, कि जो जटाधारी मनुष्य है, ऋषि मुनि है, जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वो ऋषि मुनि भी इसी नदी में स्नान करते हैं सीते। कौन सी नदी में बेटा? मंदाकिनी नदी में। किनको ये वर्णन बता रहे हैं, ये सब भावना बता रहे हैं प्रभु श्री राम? ये सब किसको बता रहे हैं? ये सीता जी को बता रहे हैं। देखो सीते, कितना ये रमणीय स्थल है, कितना ये सुंदर ये नदी है सीते, जहां ऋषि मुनियों का वास स्थान, जहां ऋषि मुनि भी इस नदी में आकर के स्नान करते हो। जो जटाधारी हैं, जो मृग के चर्म को पहनने वाले हैं, उसके छाल को, मृग के छाल को धारण करने वाले हैं, वो लोग भी जो है सीते आकर के इस नदी में स्नान करते हैं सीते। कितना रमणीय स्थल है सीते। देखो सीते देखो। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्भाव एते पर विशालक्षी मुन्य संसीत व्रत। करा हे विशाल लोचने सीता, ये सभी कठोर व्रत का पालन करने वाले दूसरे मुनि नैनित्य नियम के कारण भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं। देखो सीते, कितना ये अद्भुत नजारा है कि दिन रात लगातार तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी इस नदी में सुबह के समय में स्नान करने के बाद दोनों हाथ उठा करके जल को अर्पित कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं सीते। देखो कितना ये रमणीय स्थान है सीते। भाई सीता जी को लेकर के प्रभु श्री राम चले गए थे ना, जब वो वन में गए तो सीता जी को मन नहीं लग रहा है, तो कम से कम आज जैसे अब मान लिया जाए किसी के बीवी का मन नहीं लगता है तो चाट पकौड़ा खिलाने के लिए, चाउमीन वाउमीन खिलाने के लिए ले जाता है ना, हो ले जाया जाता है कि नहीं ले जाया जाता है? ले जाता है लोग, है ना। अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस देख करके बताता हूँ कि लोग ले जाते हैं। चलो आज टूर करवाते हैं। कहाँ का टूर? सहेजा से ओजा का टूर, मतलब कि चाट चाउमीन का टूर, चाउमीन चाउमीन अर्गर बर्गर इज्जा पिज्जा, और ज़्यादा अगर नहीं माने तो जी एक दिन साड़ी धो दीजिए ना, तो धोबो करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, साड़ी वही भी धोते हैं जब नहीं मानती हैं तो। चूंकि उनको मनाना इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सभी को मना लेते, तो बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है उनको मनाने के लिए। देखिए अभी तक मुझे नहीं कहिएगा आप लोग, ठीक है। करहे विशाल लोचने सीता, ये सभी कठोर व्रत का पालन करने वाले दूसरे मुनि नैनित्य नियम के कारण भुजाओं को ऊपर उठाकर, जल कैसे अर्पित किया जाता है सूर्य भगवान को? भुजा को ऊपर उठा करके ना। अरे भैया भुजा को ऊपर उठाएंगे तब ना ऐसे जल सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। और कब करते हैं बाबू? सुबह के समय में,
ध्यान दीजिए, कब करते हैं? सुबह के समय में, मॉर्निंग में हम लोग सूर्य भगवान की ओर देख करके जो ऐसे कि जल उठा करके हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे ना कि सच में अगर कोई भगवान है तो सूर्य भगवान है, वो एकदम बिल्कुल साक्षात भगवान है, साक्षात जरा कहल जाता है साक्षात। इसलिए छठ माता के जब पूजा हुए ना तो जा करके छठ घाट को जरूर सजाइएगा, ये हम कहते हैं, ठीक है? छठ घाट को सजाइएगा, व्रतियों के लिए जाने का जो रास्ता होता है उस रास्ते को पूरा क्लीन स्वीप कर दीजिए और साफ सुथरा रखल कीजिए। ऐसे सब दिन साफ रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए छठ माता आशीर्वाद देती रहेंगी। और आपके अंदर में अगर ऐसी भावना रहे ना तो आप प्रयास करेंगे कि हमेशा समाज को सुधारने का भी प्रयास कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने का भी प्रयास कीजिए। देखिए कौन सुधारेगा? हम और आप सब मिल करके सुधारेंगे। समाज को भी आगे बढ़ाने का काम हम और आप करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, सही तरीके से समाज को चलाने का कोशिश कीजिए जाए तो निश्चित तौर पे समाज क्या होगा? आगे बढ़ेगा। अब करा है, हे विशाल लोचनी सीता, ये सभी कठोर व्रत का पालन करने वाले दूसरे मुनि नित्य नियम के कारण भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आइए कराए, मारुतो दुत्ते शिखर प्रनिर्वृत्त इव पर्वत पादप पुष्प पत्राणी सृजद्भीतो नदीम। कह रहा है कि हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल पत्ते बिखेरेने वाले पौधों के शिखरों के हवा के कारण झूमने से, देखिए पौधा के शिखर मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर वाला भाग, शिखर वाला होता है ऊपर वाला भाग, ध्यान दीजिए। शिखरों के हवा के कारण झूमने से पर्वत नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। अर्थात भाव यह है कि पर्वतों पर स्थित वृक्षों के शिखर जब हवा के कारण झूमते हैं तो नदी दोनों ओर पुष्प और पत्र तो बिखेरते ही हैं, पर्वत भी नृत्य करते हुए से प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब हुआ बेटा कि जब मान लिया जाए ये नदी है, कौन नदी है? मंदाकिनी नदी है। ये सब वर्णन किनको कह के सुना रहे हैं? सीता जी को। देख लीजिए, सीता जी को मन को बहलाना है, कैसे करके 14 साल बिताना है। उनके कौशल्या, उनकी माँ का एक जो श्राप था कि भरत को गद्दी दिलाना है ना? ध्यान दीजिए, सॉरी, कैकेयी का जो श्राप था कि भरत को गद्दी दिलाना है और राम को वनवास दिलाना है। तो राम भी तो बहुत जिद्दी थे ना, प्रभु श्री राम जी बहुत जिद्दी आदमी थे। तो साथ में सीता जी को ले लेके चलो डालेंगे, तुम भी चलो, यहाँ क्या करोगे, है ना, अयोध्या में क्या करोगे? तो फिर उसके बाद में कहे कि अरे तो ये वो और चलो, कोई बॉडीगार्ड के रूप में चलो। तो लक्ष्मण जी तैयार हुए। लक्ष्मण जी थोड़ा सा अच्छा थे, है ना, हमेशा जो ऐसे कि मिली भगत में रहते थे, भाभी जी का सेवा करते थे और बार बार जो है ऐसे कि और बड़ा गुस्सैल आदमी भी थे। तो साथ में गए तो प्रभु श्री राम जी कहे चलो चलो तुमको उधर दुनिया सैर करावेंगे, वहीं तारामंडल दिखावेंगे। तारामंडल कौन बोला? वो अथिया वाला, वो जो पर्वत वाला जो है ना, चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत जब अथिया डोले, पेड़वा पौधवा जब डोले तो कहे देखो डार्लिंग वहां पे क्या हो रहा है, देखो तारामंडल चल रहा है। कैसे चल रहा है? उस पेड़ पर देखो, उस पर सब देखो। अब तारामंडल में कौन बैठता है भाई? आदमी बैठता है। लेकिन ना ये ऐसा तारामंडल दिखाएंगे कि जिसमें आदमी नहीं, जीव बैठेगा। जीव मतलब कोई पक्षी होगा और उस पेड़वा पर बैठ करके कोई पक्षी इधर से इधर कलरव कर रहा है, झूम रहा है। सीता जी को ये प्रभु श्री राम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है सीते, नदी के दोनों ओर जो पुष्प लगे हुए हैं और पुष्प के किनारे में जो चित्रकूट पर्वत है, इस चित्रकूट पर्वत पे जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधा किस तरीके से ऐसे ऐसे हवा चल रहा है तो पूरा जो है से कलरव कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है ये देख करके, ठीक है। करायतार भाव यह है कि पर्वत पर स्थित वृक्षों के शिखर जब हवा के कारण झूमते हैं तो नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र तो बिखेरते ही हैं, पर्वत भी नृत्य करते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वत भी कैसा करते हुए प्रतीत होते हैं? तो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वत कैसा लग रहा है? पर्वत भी डांस कर रहा है ना, जो पेड़ पौधा नच रहा है ना भैया, हवा से इधर से उधर झकोरा मार रहा है। अभी आज चक्रवात सुना है ना, सुनिए, कराए क्वचिन्मणि निकाशोदाम क्वचित् पुलिन शालिनीम क्वचित् सद्य जनाकिरण पश्च मंदाकिनीम नदीम, पश्च मंदाकिनीम नदीम। कहने का मतलब हुआ कि हे सीता, कहीं मणि के समान प्रवाहित, हे सीता कहीं मणि के समान प्रवाहित स्वच्छ जल वाली, कहीं सुंदर ऊंचे कगारों वाली,
कहीं सिद्ध जनों से स्नान हेतु भरी हुई मंदाकिनी नदी को देखो सीता। हे सीता, करा मणि के समान, मणि मतलब जैसे देखो चमकता हुआ कोई मणि, वो मणि के समान है ना, स्वच्छ जल, कहीं सुंदर ऊंचे कगारों वाली, कहीं सिद्ध जनों से स्नान हेतु भरी हुई मंदाकिनी नदी को देखो सीते। इस मंदाकिनी नदी को देखो सीते, कितना ये पवित्र है सीते, देखने का कोशिश करो। ये बार बार पढ़ो, श्री राम सीता को ये जो है से पूरा मंदाकिनी नदी का वर्णन करके दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में निर्धूता नाम वायु नाम पश्य वित्तानाम पुष्पस्य नाम पपलु मानना परमप्रस्य त्वम जल मध्य अगान। कहने का मतलब हुआ कि हे सीते, तुम वायु द्वारा उड़ाए तथा फैले हुए फूलों के ढेर को तथा जल के मध्य में दूसरे तैरते हुए फूलों को ढेर को देखो। जैसे कोई वायु के द्वारा पुष्प को, जैसे पौधे पे लगा हुआ पुष्प को अगर वायु के द्वारा उड़ा लिया जाता है, अगर पौधे के द्वारा लगा हुआ पुष्प को अगर वायु के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उड़ा लिया जाता है, तब वहां पे ध्यान दीजिए कितना अद्भुत नजारा लगता होगा, देखने में कितना सुंदर लगता होगा। अरे भाई, शादी ब्याह में जयमाला देखा है? शादिया ब्याह में जयमालवा होता है, तकनी देखा है ना हो? जयमालवे में लड़ाई हो जाता है मर्दे, जयमालवे में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। और ओकरे में जो है ना लड़ाई, लड़कन से ज्यादा लड़ाई, बराती वालन से ज्यादा लड़ाई कब होता है? जयमाला के टाइम में होता है। लड़कियों वाला बड़ा सतर्क रहता है, लाठी डंडा ले रहता है, पूरा सतर्क में रहता है। और जौने लड़कवा टिटिनबाजी करता है, जौने लड़कवा पकड़ाता है, दे डंडा ऊपर से, है ना। और जब दे डंडा ऊपर से बजरता है तो हाय मैया हाय बापा कहते हुए अब कहता है, ससुराल हम नहीं आते तो अच्छा रहता, ये बाराती में हम नहीं आते तो अच्छा रहता। तो याद रख लीजिए, करा कि हे सीते, तुम वायु उड़ाए तथा फैले हुए फूलों के ढेर को तथा जल के मध्य खड़े हुए अनेकों कगारों को देखने का कोशिश करें। तंचाति वल्गु वश्चो रथा गृह वायनाम द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभागिरा। कहने का मतलब हुआ कि हे कल्याणी, देखो तो सही, ये मिट्टी बोली बोलने वाले चक्रवात पक्षी सुंदरवाणी में कलरव करते हुए किस तरह नदी के दोनों तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। आरूढ़ का मतलब मंडराना, इस तरीके से जो ऐसे वो क्या हो रहे हैं, चक्रवात पक्षी। कौन पक्षी बेटा? चक्रवात पक्षी। कौन पक्षी? चक्रवात पक्षी। किसको दिखा रहे हैं? सीते जी को दिखा रहे हैं। देखो कितना मीठा मीठा बोली। सीता जी कहते हैं, आप कम मीठा बोल रहे हैं? आप हमको चाहते हैं कि एकदम जो है से कि हम मिठो अथी बन के बनल रहे हैं? नहीं देखेंगे। देखो ना सीता, कितना अच्छा बात है। प्रभु श्री राम कभी गुस्साते नहीं थे, मीठा मीठा बोलते थे और सीता जी को मनाइए लिए थे। लास्ट में सीता जी मान ही गई थी, है ना। आइए अब कराए सुंदरवाणी कलरव करते हुए चक्रवात पक्षी को देखो सीते, कितना सुंदर है सीते। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनयस्य शोभने अधिकम प्रवासस्य मन्ये तव च दर्शनात्। कराए कि हे शोभाशालिनी सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन होता है वह तुम्हारा दर्शन होने से अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। करा हे सीते, यहाँ जितना इस नदी यानी मंदाकिनी नदी को देख करके मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, उतना अयोध्या के दर्शन करने से भी सुख की प्राप्ति नहीं होगा सीते, जितना आज इस मंदाकिनी नदी को देख करके मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। तो सीता जी कहते हैं, मंदाकिनी नदी के आनंद प्राप्त हो थको कि हमरा देख करके तुम्हारा आनंद मिले थको, है ना। बार बार जैसे प्रभु श्री राम को सीता जी जवाब देती हैं, और ये जवाब हम अपने से बताए हैं और कोई ऑथेंटिक कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये दंत कथा के रूप में ऐसा ही आपको मन लगाने के लिए मैंने बोला, और आप लोग सभी को कराए। हे शोभाशालिनी सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन होता है वह तुम्हारा दर्शन होने से अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। करा एक पदेन उत्तरम वदत्त अभ्यास मौखिक करा अस्मिन पाठे क नदी वर्णिता अस्ति। कौन सी नदी के बारे में इस लेसन में वर्णन किया गया बेटा? बार बार मैंने कहा मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, तो राज्य राजस्य। मंदाकिनी नदी के अवगहनते
मंदाकिनी नदी में कौन जाकर के स्नान करते हैं? तो ऋषिया मतलब ऋषि लोग। रामा मंदाकिनी नदी में कम दर्शयति, मतलब श्री राम जी मंदाकिनी नदी को किसको दिखाते हैं? तो सीता जी को, है ना। मंदाकिनी वर्णम कृत संगहितम अस्ति, तो वाल्मीकि रामायणायाते, वाल्मीकि रामायणायाते मुन्य कम उपतिष्ठते, मुन्य कम उपतिष्ठते, तो आदित्यम कीदृशानि तीर्थानि रतिम सज्ज संचयन्ति रमणीयानि, मतलब देखने में कैसा रमणीय है, मतलब अद्भुत है। ठीक है। और उसके बाद में और है कुछ क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी कस्य पर्वत से निकटे प्रवाहिता, मतलब मंदाकिनी नदी कौन सी पर्वत के किनारे जो है से प्रवाहित होती है, बहती है? मंदाकिनी नदी कौन सी पर्वत के किनारे बहती है? तो चित्रकूट पर्वत। कौन पर्वत बेटा? चित्रकूटस्य पर्वत। नृत्य इव का प्रतिभावती, मतलब नृत्य करते हुए कौन दिखाई देता है? तो पर्वत। संप्रते कल्पितानि जलानि कलुषितानि, तो मृग यूथ उधर्व बहावो के संति संसित व्रत मुन्य, है ना। अब कह विशाल अच्छी इति कस्य कृते संबोधना, ये इसमें किसको संबोधन किया गया है? तो सीता को संबोधन किया गया है कि सीता सब देखने का कोशिश करो। इन तमाम तरीके के ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग जानने का कोशिश किया, है ना। उसके बाद में हंस लोग जो ऐसे कि इसमें घूमते हैं, चलते हैं, तो हमने पूरा लेसन को देखने का कोशिश किया कि मंदाकिनी नदी क्या हमने देखा कि देखिए सबसे पहले नंबर कि ये कहाँ से लिया गया है बेटा? अब इसका मैं सारांश बता रहा हूँ। ये जो है ये 10वां पाठ है, ये 10वां पाठ है, मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ये मंदाकिनी नदी में देखिए ये जो है से ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण का अयोध्या कांड लिखा गया है उसके 95वें सर्ग से ये लिया गया है, और इसका वर्णन रघुवंशम के 13वें सर्ग में कालिदास के द्वारा किया गया है। अब इसमें जो है से कि सीता जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ये तीनों जो है से कि जब अयोध्या से वन की ओर जाते हैं, तो वन में जाने के बाद में चित्रकूट पर्वत के किनारे जब रुकते हैं, तो उस चित्रकूट पर्वत के किनारे में यानी कि उसके किनारे में एक नदी बहती थी जिसके किनारे में एक चित्रकूट पर्वत था। उस नदी का नाम क्या था बेटा? मंदाकिनी। और उस मंदाकिनी नदी को पूरे तरीके से दिखाने का और संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु श्री राम। किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को दिखा रहे हैं। जब सीता जी को दिखाने का प्रयास करते हैं तो सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, इस नदी की उपमा तो देखो, इस नदी की सुंदरता तो देखो, कितना ये सुंदर है सीते, कितना ये सुंदर है, कितना ये रमणीय है, कितना ये अच्छा है, इसको देखने का आप प्रयास करो। अब जो है ये कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते देखो, यहाँ ऋषि मुनि, जटाधारी ऋषि मुनि, मृग को छाल को धारण करने वाले ऋषि मुनि भी इस नदी में आकर के क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में वो जो ऐसे कि सूर्य की भी उपासना करते हैं। देखो इस नदी की रमणीयता को देखो, इस नदी की सुंदरता को देखो, इस नदी की महानता को देखो सीते, ये कितना सुंदर है सीते। और इतना ही नहीं, सीता जी को यह भी कहते हैं कि देखो इस नदी के किनारे किनारे चक्रवाक पक्षी किस तरीके से कलरव करता है, कलरव मतलब एक संगीत सुनाता है, इसको देखो सीते। इन तमाम चीजों को देख करके मुझे बहुत अच्छा आनंद महसूस हो रहा है सीते। तो यहाँ पे इस लेसन का पूरी तरीके से खत्म हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, लगातार 1-2 बार देखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले वाले जो कुछ भी वीडियो जो मतलब मान लिया जाए आपको कर्मवीर कथा अगर देखना हो तो वो भी बना हुआ है। उसके बाद में कर्मवीर कथा जो जिसमें राम प्रवेश राम की कहानी को बताया गया है। उसके बाद में हम लोग जो ऐसे कि लेसन नंबर 9 जो दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, जो 1875 में होता है। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में होता है। उसके बाद में ये तमाम तरीके की बातों को हमने देखने का कोशिश किया। शायद लेसन नंबर 1 अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, कोई भारी बात नहीं है। इससे भी मैं क्लास में जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो लेसन नंबर 1 सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। तो कुछ लड़के कहते हैं, सोचते होंगे कि सर को लगता है कि लेसन नंबर 1 नहीं आ रहा है पढ़ाने की। अरे भैया आ रहा है, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि धैर्य कितना बड़ा है, या कभी कभी ये भी देखते हैं कि कुछ लड़के जो है ना लेट से आते हैं, तो लेसन नंबर 1 एक छूट जाता है। तो जब सब कोई आ जाते हैं ना तो लेसन नंबर 1 को हम लोग पुनः
वृद्धि कर देते हैं लास्ट में अच्छे तरीके से। तो आप लोग सभी को मेहनत करें, संघर्ष करें, आप लोग निश्चित तौर पे जंग जीतेंगे हम लोग, और कोरोना से भी जंग जीतेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।